नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। बीते दिनों में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसमें करजन से अक्षय पटेल, कपराडा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रजेश मिर्जा हैं। ब्रजेश मिर्जा ने आज अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस साल अब कोई नई योजना नहीं शुरू की जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए खर्च को कम करने का फैसला लिया गया है। इसलिए सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे वित्त मंत्रालय को कोई नई योजना के लिए अनुरोध भेजना बंद करें। इसके साथ ही कहा गया है कि इस साल केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में ही खर्च किया जाएगा। गुजरात के बाद एक और बीजेपी शासित राज्य को कोर्ट ने क्वारंटीन सेंटर की बदहाली को लेकर लताड़ लगाई है। इस बार उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में गांव स्तर के क्वारंटीन सेंटर्स की हालत को दयनीय बताया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ठीक से इन जगहों पर खाना तक नहीं दे पा रही है। बेंच ने आगे कहा, यहाँ रहने वाले लोगों को गाँव वाले या उनके खुद के परिवार वाले ही खाना पहुँचाते हैं। कई क्वारंटीन सेंटर जहाँ 20 से 30 लोग से ज्यादा रह रहे हैं, वहाँ भी सिर्फ 1 या 2 टॉयलेट हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन टॉयलेट की हालत भी बेहद खराब है। भारत में हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 9,851 मामले सामने आए हैं और 273 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,770 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 6,348 हो गया है। देश में अब तक कुल 43,86,376 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से बीते 24 घंटों में 1,43,661 टेस्ट किए गए हैं। ICMR ने ये जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रेस को बताया है कि उनके 20 कर्मचारी शुक्रवार को कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और किसी में भी बीमारी का कोई लक्षण नहीं था। दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेट्रो सेवाएं फिलहाल बंद हैं, लेकिन कुछ जरूरी कामों के लिए कुछ कर्मचारी रोटेशन के आधार पर दफ्तर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोगों के टेस्ट करवाए गए थे। ओडिशा में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए नवीन पटनायक सरकार ने एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन में सख्ती करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य के 11 जिलों को जून महीने में हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इस दिन केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। सरकार के इस आदेश से साफ है कि जून के महीने में 8 दिन लोग पूरी तरह से घरों में ही रहेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में कठोर UAPA कानून के तहत गिरफ्तार जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर की जमानत अर्जी बीते गुरुवार को खारिज कर दी। अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि जब आप अंगारे के साथ खेलते हैं तो चिंगारी से आग भड़कने के लिए हवा को दोष नहीं दे सकते। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि जांच के दौरान एक बड़ी साजिश देखी गई और अगर पहली नजर में साजिश के सबूत हैं तो किसी भी एक षड्यंत्रकारी द्वारा दिए गया बयान सभी के खिलाफ स्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि भले ही आरोपी यानी कि जरगर ने हिंसा का कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया, लेकिन वह गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने दायित्व से बच नहीं सकती हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले जांच टीमों ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि घटना में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 66 लाख को पार कर गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 66,40,960 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,91,285 हो गया है। वही वर्ल्डोमीटर के अनुसार 32,51,544 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,72,660 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,08,211 हो गया है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित देश है। ब्राजील में मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और अब ब्राजील मौतों की संख्या में इटली को पीछे छोड़ चुका है। ब्राजील में मरने वालों का आंकड़ा 34,021 हो गया है, जबकि इटली में मृतकों की संख्या 33,689 है। इसके अलावा ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 6,14,941 है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक रूस में संक्रमितों की संख्या 4,40,548 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम है। यहाँ अब तक 5,376 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित मामलों में रूस दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इससे आगे अमेरिका और ब्राजील हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।